सुबह 10 बजे। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश शान रमज़ान में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूँ शाज़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। माह रमज़ान का आज 10वां रोज़ा है। 10 रमज़ानुल मुबारक को मक्का की जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के लिए रवानगी की। 10 रमज़ान को ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात भी हुई। हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनसे बातें करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे तिलावत करीम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीना अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक़िन वजनल जन्नतैनि दान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिन्न क़ासिरातुत طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस शरीफ में रोज़े की फ़जीलतों और इनाम का ज़िक्र बार बार आया है। इसके बारे में हम बात करते हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब से कि हदीस में रोज़ेदारों के लिए क्या ख़ास इनाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं और रिवायत बयान फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा कि रोज़ेदार के बारे में जो अल्लाह ताला उसकी रोज़ेदार की कोई हद मुकर्रर नहीं है कि अल्लाह ताला उसका क्या अज्र देंगे। और इंसान यानी मैं उसका ये हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं जो बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं।
वो फरमाते हैं कि रोज़ेदार की कोई हद मुकर्रर नहीं है, यानी उसे कितना इनामात और इकराम अल्लाह पाक अता फ़रमाएंगे उसकी कोई हद नहीं है। फरमाया कि जैसे 1 नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है और फिर उस 10 गुने के लिए फिर वो 700 गुना बढ़ा दी जाती है, और वो फिर कितना, जैसे हम लोग कोई FD कराते हैं और वो उसका में जो इजाफ़ा होता है वो होता ही चला जाता है। और इसी तरह से बारी ताला ये कहता है, यानी अल्लाह पाक इसमें ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैं उस रोज़ेदार का जो अज्र है मैं उसे ख़ुद दूँगा, और उसका अज्र क्या है, वो कितना, वो तो उसके तो ख़जाने भरे हुए हैं। वो जो चाहे जब वो खुश होता है तो अपने बंदों के ऊपर रहमत करता ही करता है, और वो तो गफूरुर रहीम भी है, वो तो रहम और मग़फ़रत करने वाला भी है। और अगर वो अपनी वो रहमत और मग़फ़रत पे ना आए और कहारियत और जब्बारियत पे आ जाए तो फिर इंसान का तो कहीं ठिकाना ही नहीं होगा। मगर वो मालिक अपने बंदों से इतना खुश है तो वो कहता है कि मैं ख़ुद उसे रोज़े की जज़ा ख़ुद दूँगा। और इंसान रोज़ेदार हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से ये बात हम तक आ रही है कि रोज़ेदार जब को 2 ऐसे वक्त मिलेंगे कि जो उसकी फ़रहत का, उसकी शादमानी का, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। एक वो जब वो रोज़ा इफ़्तार करता है और तो उस वक्त उसे जो खुशी मैसर होती है, जो फ़रहत और शादमानी से वो लबरेज़ होता है, और उससे भी ज़्यादा उस वक्त होगा जब अल्लाह पाक उसे अज्र ख़ुद देंगे और वो अल्लाह पाक की ज़ियारत करेगा और सामने खड़ा होगा, तो उस वक्त उसकी खुशी का और उसकी मसरत का कोई ठिकाना नहीं होगा। और बारी ताला ये कह रहे हैं कि मैं रोज़ेदार का, और यहाँ तक रिवायत में इसी का मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, उसका तर्जमा बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक को इन रोज़ेदार की मुँह की जो बदबू है, जो बग़ैर खाए पिए एक अजीब सी खुशबू मुँह में पैदा हो जाती है, कितना ही साफ़ करे आदमी उसके बावजूद भी वो रहती है। तो फरमाया कि अल्लाह पाक को वो रोज़ेदार की मुँह की बदबू, वो सड़ाइंद, वो खुशबू और अंबर से भी ज़्यादा, मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा महबूब है। यानी इतना पसंद है अल्लाह पाक को उसके मुँह की, क्योंकि उसने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है। बाकी इबादत तो नज़र आती हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहा है नज़र आती है, ये इबादत ऐसी है रोज़े की कि ये तो सिर्फ़ अल्लाह और उसके मालिक के बीच का एक ऐसा अमल है, या तो वो बंदा जानता है या उसका मालिक जानता है। इसीलिए उसकी जज़ा भी अल्लाह पाक अपने हाथ से ही देंगे। बल्कि और आगे इसका मफ़हूम मैं बयान करता हूँ कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर जैसे लोग दंगा व फसाद करते हैं, तुम दंगा और फसाद मत करना, बल्कि दंगा और फसाद करने वाले लोगों से कहना, ना कोई गाली गलोच करना। अगर वो गाली गलोच पे आ जाए, जैसे बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे ये कह कर के अपने आप को बचाओ कि भाई मेरा रोज़ा है, मैं रोज़े से हूँ। तो रोज़े का एहतराम मैं समझता हूँ जो बग़ैर रोज़ेदार होते हैं वो भी करते हैं। तो इसलिए ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो हदीस हम तक पहुँची है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ से हमें इसकी तरग़ीब होती है, इस बात की तरग़ीब दिलाई है कि किस तरह से हम नेकियों में सबक़त करें, किस तरह से हम अपनी रातों में अपनी इबादत का इजाफ़ा करें, ताकि कल बारी ताला जब हमें इसका अज्र देगा तो उस वक्त देखने वाले लोग भी अशश करेंगे, रश्क करेंगे। काश मैं भी अपनी रात को कामयाब करता और अल्लाह के सामने खड़े होकर के नमाज़ें पढ़ता, तरावीह पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस जो बहुत सारे यानी मुत्तफ़क़ अलैह है, हज़रत अबू हुरैरा जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी से हम तक पहुँची है कि अल्लाह पाक उस वक्त की 2 फ़रहतें जो उन्हें मैसर आएंगी, यानी रोज़ेदार को रोज़ा खोलने के वक्त और अल्लाह के दीदार के वक्त, अल्लाह ताला हमें ये नेकियां, हमें ये साअतें मैसर फरमाएँ, और हम उन खुशनसीब लोगों में हम भी शामिल हों कि दीदार खुदावंदी अपने मालिक का दीदार करें। चंद्रमान ख़याल साहब की शाहकार और तवील नज़्म लौलाक है, उर्दू नज़्म में जिसका सानी नहीं है, जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में है। तो आइए हम उनसे लौलाक नज़्म के कुछ
अशआर सुनते हैं। हिजरत जब का वक्त है, जब हिजरत के लिए निकलते हैं रसूलुल्लाह, तो एक मकाम पर एक सराय में रुक जाते हैं। उस सराय में एक खातून है, वो उनसे मिलती है, उनको देखती है, पहचानती नहीं, जानती नहीं कि कौन है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा करिश्मा देखती है, रसूलुल्लाह की शख्सियत को देखती है, तो वो उसकी पूरी शख्सियत जो है उसकी नज़र में नक्श हो जाती है। और जब उसका शौहर आता है और वो पूछता है कि वो कौन शख्स था जिसका बड़ी तारीफ़ कर रही हैं, और तो वो पूरा नक्शा जो है उनकी शख्सियत का, रसूलुल्लाह की, वो बयान करती है। तो मैंने उस हुलिया जो है अल्लाह के रसूल, तो उस हुलिया को जो उसने बयान किया, उसको मैंने भी नज़्म करने की कोशिश की है, तो वो मैं आपको सुना दूँ कि उम्मे माबद ने, देखिएगा बड़ा जाके, कि उम्मे माबद ने नबी का यूं किया हुलिया बयां। उम्मे माबद ने नबी का यूं किया हुलिया बयां, एक मुसाफिर लुत्फ़ व बरकत की फरावानी लिए, आके ठहरा और गया औसाफ लासानी लिए। कि चेहराए पुरनूर पर ताबानिए शम्सो कमर, दिन में उजलापन बिखेरे रात को रोशन करे, 14वीं के चांद जैसा रात की आगोश में, दिन में जब देखो तो उगता आफताब जैसा लगे। कि दिल नशी पुरकशिश पुरअमन पुरआदाब दिलकश पुरवकार, पुरकशिश पुरअमन पुरआदाब दिलकश पुरवकार, दो जहां की ताब ना की आरज़ो रुखसार पर, ज़िंदगी की पुरमसरत आहटें जिनमें निहा, उम्मे माबद ने नबी का यूं किया हुलिया बयां। कि चेहराए पुरनूर जिस पर फिक्र की शादाबियाँ, चेहराए पुरनूर जिस पर फिक्र की शादाबियाँ, हर थके हारे हुए राही को ताज़ा तर करें, और पेशानी पे महसूसात की ऊंचाइयाँ, फ़र्ज़ और इंसान की दुनिया का ऊंचा सर करें। सुरमगी आँखों में मुस्तकबिल की रोशन झलकियाँ, सुरमगी आँखों में मुस्तकबिल की रोशन झलकियाँ, काली पलकों पर थिरकता एक तमद्दुन शानदार, अबरुए बारीक में पोशीदा सब कौनों मकान, उम्मे माबद ने नबी का यूं किया हुलिया बयां। चेहरे पुरनूर जिसको झांकती जुल्फ़ें सियाह, चेहरे पुरनूर जिसको झांकती जुल्फ़ें सियाह, अब्र जैसे अर्श खुश पैगाम से लिपटे हुए, नर्म और शीरीं लबों पर गुफ्तगू की सादगी, जैसे अल्फाज़े दुआ एहराम से लिपटे हुए। रंग गोरा गोल चेहरा, रंग गोरा गोल चेहरे पर दमकते सब नकूश, पुरअसर अंदाज से हर शय पे चश्मे मुल्तफित, लंबी गर्दन पेट हल्का और सीना सख्त जां, उम्मे माबद ने नबी का यूं किया हुलिया बयां। कि दरमियाना कद निगाहों को बहुत अच्छा लगे, दरमियाना कद निगाहों को बहुत अच्छा लगे, सर से पा तक पै करे पाकीज़गी मालूम हो, खुशबुएं ओढ़े हुए मजबूत मेहनत कश बदन, जब चले कदमों तले धरती झुकी मालूम दे। कि दिल दुआए खैर से लबरेज सबके वास्ते, दिल दुआए खैर से लबरेज सबके वास्ते, और कमगोई में पिन्हा वो सतें ही वो सतें, आदमी के भेष में जैसे ज़मीं पर आसमां, आदमी के भेष में जैसे ज़मीं पर आसमां, उम्मे माबद ने नबी का यूं किया हुलिया बयां। कि मुख्तसर दो टूक लेकिन बात बिल्कुल साफ साफ, मुख्तसर
दो टूक, लेकिन बात बिल्कुल साफ साफ, नर्म गुफ्तारी मगर आवाज़ भारीपन लिए। नर्म गुफ्तारी मगर आवाज़ भारीपन लिए, झूठ और मुहम्मल बयानी से न कोई वास्ता, मुद्दा जो भी हो पर अंदाज भारीपन लिए। कि इनकिसारी का समंदर और बुजुर्गी का पहाड़, इनकिसारी का समंदर और बुजुर्गी का पहाड़, अपने बातिन में समेटे आजिज़ी और अज़्म से, लब हिलें तो रोशनी का एक दरिया हो रवां। इस तरह लब हिलें तो रोशनी का एक दरिया हो रवां, उम्मे माबद ने नबी का यूं किया हुलिया बयां, कि अपने घेरे में लिए रहते रफ़ीक़ो हमनवा, अपने घेरे में लिए रहते रफ़ीक़ो हमनवा, यकसुई के साथ इरशादात सुनते आपसे, हुक्म कोई दें तो सरगर्म अमल हो जाएं सब, हुक्म कोई दें तो सरगर्म अमल हो जाएं सब, और पयाम रब की तशरीहात सुनते आपसे, शफ़क़त व इख़लाक़ से आरास्ता हुस्न सलूक, शफ़क़त व इख़लाक़ से आरास्ता हुस्न सलूक, पेशवाई का तिलिस्म ऐसा कि समतें ताबनाक, हर अमल हर कौल से ज़ाहिर नबूवत के निशान, उम्मे माबद ने नबी का यूं किया हुलिया बयां। आपा, रमज़ान के अशरे की फ़जीलतें बेशुमार हैं। इन फ़जीलतों को समेटने के लिए क्या क्या एहतमाम हमें करने चाहिए? असल में पहला अशरा जो है, कहते हैं कि ये रहमत का अशरा है, कि अल्लाह ताला इतना ज़्यादा रहीम है कि हर तरीक़े से वो चाहता है कि बंदों के साथ रहमत का मामला करें। तो तरह तरह से अल्लाह ताला उनको इंसेंटिव देता है कि तुम जो है अच्छा काम करो, नेक अमल करो, और ये रोज़ा भी उसी का एक कड़ी है कि नेक अमल करो और जो असल जन्नत है उसके मुस्तहिक़ करार पाओ। क्योंकि आप जानते हैं ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, यहाँ तो हम अपना टेस्ट देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो है हम चंद दिनों के लिए आए हैं, और अगर हम अच्छा काम करेंगे, इविल एक्टिविटीज़ से बचेंगे, तो हम अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक़ करार पाएंगे। और अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अगर हमारे अंदर अल्लाह ताला देखते हैं कि ज़रा भी हमारे अंदर अच्छाई है, तो उसको बहुत बड़ा अज्र देते हैं। तो ये हर अमल का हमको 10-10 गुना 100-100 गुना अज्र मिलता है। जबकि रोज़े में अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़ा मेरे लिए बंदा रखता है तो मैं बेहिसाब अज्र दूँगा। तो रोज़े को सब्र का महीना कहा गया है, और सब्र का बदला कहा गया है कि बेहिसाब अज्र, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अज्रुहुम बग़ैर हिसाब, तो बग़ैर हिसाब अज्र मिलेगा। और रोज़ा जो है सब्र का महीना है, तो इस तरीके से अगर हम सब्र करेंगे, अपनी नफ्स को कंट्रोल करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जो रहमत है वो गालिब आएगी और हमको उसमें से पूरा हिस्सा मिलेगा। रमज़ान में गुस्सा इंसान को बहुत आता है, हमें इस पर किस तरह से काबू पाना चाहिए ताकि हमारा रोज़ा मकरू ना हो? आइए सुनते हैं कि इसके बारे में प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब का क्या कहना है। बुरे ख्यालात लाती हैं, किसी के बारे में ग़ीबत करती हैं जी, किसी को बुरा भला कहती हैं, गाली बकती हैं जी, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो रोज़े को मकरूह बनाती हैं। हमें इससे परहेज़ करना चाहिए जी। खाने पीने में भी मैंने कहा कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जानबूझ के कुल्ली इस तरह करना कि गले की खुश्की कम हो जाए, ये अगर आपकी नीयत है तो बुनियादी तौर पे आप रोज़े को मकरूह कर रही हैं। रमज़ान के महीने में बीमार लोगों को बहुत परेशानी होती है, जिसमें शुगर, थायराइड वगैरह के मरीज़ भी होते हैं। तो आइए हम डॉक्टर हुज़ैफ़ा साहिबा से जानते हैं कि इस तरह के मरीज़ों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो भी ख़वातीन को बीपी है, शुगर है और डायबिटीज़ है मतलब, और थायराइड है, तो उनको ये ख्याल रखना है कि टेक प्रॉपर मेडिकेशंस।
थायराइड है तो सबसे पहले सहरी का वक्त होता है, तो वो सबसे पहले क्या करें, अगर स्किप कर देती हैं सुबह अपनी दवाई लेना, सहरी में नहीं ले पाती, तो अफ्तार खोलने से पहले अफ्तार खोलने के बाद सबसे पहले वो अपनी दवाई साइड में रखें, ठीक है, दवाई लें। फिर क्योंकि थायराइड की दवाई जो है वो लेने के बाद 1 घंटे का गैप करना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो 5-10 मिनट्स का मिनिमम गैप करके वो अपनी दवाई लें। और ऐसे ही ब्लड शुगर वाले पेशेंट को भी बोलूँगी और डायबिटिक वाले पेशेंट को बोलूँगी कि अफ्तार खोलने के तुरंत बाद सबसे पहले अपनी दवाई लें, उसके बाद ही वो लें, वरना उनका मेटाबॉलिक सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि पूरा स्लीपिंग टाइम और डेली रूटीन हमारा पूरा का पूरा चेंज हो जाता है ना, तो इसीलिए। एंड सेकेंडली अब हम आते हैं फूड इनटेक पे। जैसे थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए राइस और बहुत ज़्यादा ऑयली स्टफ्स अच्छे नहीं होते, तो और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो एकदम चिल्ड आइटम, चिल्ड वाटर अवॉइड करें, राइस वाली चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि इट क्रिएट पफीनेस और थायराइड हार्मोन के फंक्शंस पे अच्छा काम नहीं करता, तो ये सब चीज़ें ना लें। ब्लड शुगर वाले पेशेंट के लिए है कि बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स ना लें, बहुत ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स ना लें, केला तो सख्ती से ना लें, और जैसे खजूर खाना एक सुन्नत है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, आधी खजूर ले लें, क्योंकि वो दवाई तो ले ही रहे हैं, तो आधी खजूर ले लें, पूरी खजूर न खाएं, या अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो एक से दूसरी खजूर ना खाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2-2 3-3 खा लेते हैं। हमारे हुजूर खाते थे 3 खजूर, तो ऐसा ना करें क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। और जो अपना लेते हैं फ्रूट्स, तो बहुत ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स ना खाएं, जैसे कि बनाना एक बहुत ज़्यादा डेंजरस है उनके लिए। आप पपीता ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं, काला चना ले सकते हैं, वाइट वाला चना भी ले सकते हैं, और चने की दाल की दौली बनती है बॉईल करके, वो भी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और फिर हम बात आती है कि बीपी वाले पेशेंट्स के लिए, बीपी तो इट्स कम्प्लीटली सॉल्ट, ओवर यूज़ ऑफ सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। इन जनरली भी किसी भी इंसान को सहरी में ज़्यादा सॉल्टी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, और ना ही ओवर स्वीट प्रोडक्ट लेना चाहिए, बहुत मॉडरेट बैलेंस लेना चाहिए। कुछ लोगों को सॉल्ट खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो उन लोगों के लिए ये एक मैं बीच में कहना चाहूँगी। वापस आते हैं बीपी वाले पेशेंट्स के लिए, तो हमारे घर में फ्रूट चाट जो बनती है तो उसमें चाट मसाला वगैरह स्ट्रॉन्गली करके ना डालें, उन लोगों के लिए अलग से रख दें, ठीक है। और ऑन चॉइस आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी प्रोडक्ट्स करके ना बनाएं, और बीपी वाले पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल भी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा उनका हाथ पकौड़ियों पे ना जाए, पकौड़ियाँ ना खाएं, ब्रेड पकोड़े, समोसे, ये सब चीज़ें वो लोग अवॉइड करें, एंड थोड़ा सा हेल्दी खाएं। दही फुल्की खा सकते हैं 1-2 पीस, क्योंकि वो दही के साथ होता है, दही बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट वगैरह का अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब रुख करते हैं हम्द और नात के सेगमेंट की तरफ, और मुलाहिजा फरमाते हैं एक हम्द। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। अपने सजदों पे यकीदे हमको, अपने सजदों पे यकीदे हमको, अब्र रहमत से ज़मीं दे हमको, अपने सजदों पे यकीदे हमको,
अब्र रहमत से ज़मीं दे हमको, कर दे कुछ ऐसा करम कि बदल जाए फिर हम तेरे हो के रहें, तेरे रस्ते पे चले या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी रहमत के तलबगार हैं हम, ये वजह है कि गुनाहगार हैं हम। तेरी रहमत के तलबगार हैं हम, ये वजह है कि गुनाहगार हैं हम। हाँ गुनाहगार हैं हम, हाँ सियाहकार हैं हम। तू है रहमान और रहीम, तू है गफ्फार और करीम या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह 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 अल्लाह। बात बन बन के बिगड़ जाती है, सारी दुनिया हमें ठुकराती है। बात बन बन के बिगड़ जाती है, सारी दुनिया हमें ठुकराती है। मुंतशिर क्यों हैं हम, डगमगाते हैं कदम, जोशे रहमत तो दिखा, आंसू रहते हैं सदा या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह 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 या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह 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 अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की हमारी इस ख़ास पेशकश में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम अपने इसी चैनल डीडी उर्दू पर। हमारी पेशकश आपको कैसी लगी ये आप बता सकते हैं ddurduspecials@gmail.com पर। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।